24 दिसंबर 2023। मैं आज इस वक्त 23 साल का हूँ। आज भी मुझे अच्छे से याद है, आज से लगभग 6 साल पहले 2017 में क्रिसमस के टाइम पर मैं और मेरा कजिन्स का ग्रुप, जिनमें मैं, मेरा भाई विश्वास, मेरी 2 बहनें अदिति और रिया और दोस्त कम 2 बड़े भाई विकास और ऋषि, मस्ती की आड़ में पहुँच गए थे कसोली। जाहिर सी बात थी, ऐसे मौसम में ऊपर से कजिन्स के साथ इस ट्रिप के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। प्लस हम लोग यूपी से थे, तो मैक्सिमम ट्रेवल डेस्टिनेशन हम सो कॉल्ड बच्चों की दिल्ली ही होती थी। बट इस टाइम हम लोग कुछ बड़ा करने की सोची थी, टू ब्रेक द साइकिल। हम 6 के 6 अपने मिड टीन्स और अर्ली 20s में थे, तो यू गेट एन आइडिया, विकास भैया के पास हम सबकी जिम्मेदारी थी। 20 दिसंबर 2012 को 552 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने एक बहुत ही चिल माहौल के साथ शुरू किया। रोड ट्रिप के लिए गाड़ी रेंट करवाई और निकल लिए। रात को 1:30 बजे करीब जब हमने आधा रास्ता पार कर ही लिया था, तभी पीछे वाला टायर पंचर हो गया। शायद से वो पहला साइन था जो हम लोगों ने इग्नोर किया। टायर पंचर होने के बाद भैया और विश्वास टायर लगा रहे थे, तब तक हम लोग इधर उधर कोहरे में फ़ोटो खींचने लगे। काफ़ी खुशी हो रही थी कि फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकले थे और प्रॉपर मूवी वाली वाइब सेट हो गई थी। हम लोग फिर से गाड़ी में चढ़े, आगे जाके चाय वाय का ब्रेक लिया और टपरी वाले से थोड़ी पूछताछ करने लग गए। ऋषि भैया पूछने लगे, यहाँ हादसे वादसे तो होते ही रहते होंगे, आखिर पहाड़ी इलाका जो है, आपने कभी रात को भूत को चाय पिलाई है? हम लोग काफ़ी हंस रहे थे और एकदम उनकी टांग खिंचाई कर ही रहे थे। बट जब कोई इंसान इस इलाके में रात के 4 बजे चाय बेच रहा हो, तो उसको ये मजाक नहीं सूझेगा। उनका सीरियस एक्सप्रेशन देख के मेरे को आइडिया लग गया था कि ये चीज़ उनके लिए तो नई नहीं थी और शायद हमारा भी इसी किसी से सामना हो जाए। बट ज़्यादा ना सोचते हुए हम निकल गए एंड फाइनली रीच कसौली एट अराउंड 7 AM। हमने चेक इन किया। फ्रेशन अप होकर दोपहर के करीब हम लोग साइट सीइंग के लिए गुरका फोर्ट पहुंचे। 6 के 6 भाई बहनों ने तोपों पर लटक लटक के फ़ोटो खिंचाई, फॉरेनर्स से मज़े लिए और रात को मॉल रोड पर घर वालों के लिए ख़रीदारी करने चल दिए। काफ़ी लाइवली माहौल था, गाने बज रहे थे, लोग दुकानों में से आवाज़ लगा रहे थे, काफ़ी हलचल थी। और इस हलचल के बीच में रह गई थी एक वांटेड पोस्टर की कहानी। बस एक ही नज़र पड़ी थी, अच्छे से देखा भी नहीं था क्योंकि हु केयर्स व्हेन यू आर विद कजिन्स। रात को डिनर के बाद हम लोग अपने रूम्स में चले गए। तभी रिया हमारे कमरे में आती है। वो काफ़ी टेंस लग रही थी और ये उसकी शक्ल देख के समझ आ रहा था। मुझे लगा ताऊ जी का मैसेज होगा, बट उसने विकास भैया को एक फ़ोटो दिखाई जिसमें कि वो और विशु टायर ठीक कर रहे थे। एट अ ग्लैंस कुछ समझ नहीं आया, बट जब उसने ब्राइटनेस बढ़ाकर गाड़ी के शीशे पर जूम इन किया, मानो कि जैसे मेरी सांस खींच ली हो। देयर वाज समवन एट द विंडो बट नॉट रियली देयर। उस फोटो को फ़ोन से डिलीट ना करने की हमारी पहली गलती थी। ये बात हम तीनों ने अपने तक ही रखने की सोची थी। प्लस विशु काफ़ी नेगेटिव बंदा था और ये बात उसने आगे जाके बखूबी साबित कर दी। और नेक्स्ट डे सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर होके निकल गए हम लोग ट्रैक पर। ऋषि भैया को कुछ ज़रूरी काम आ गया था, तो वो हमारे साथ आगे ट्रैक पर नहीं आ पाए और उनका और हमारा सफ़र यहीं तक था। लगभग 13 किलोमीटर लंबी ट्रेल जो हमें सनसेट तक ख़त्म करनी थी। यहाँ पर हमने अपनी दूसरी और सबसे बड़ी गलती करी। फर्स्ट टाइमर्स होने के बावजूद बिना किसी गाइड के खुद ही मैप लेके निकल लिए। ये वही मैप था जो हमने पिछली रात को मॉल रोड से ख़रीदा था, एक वियर्ड सी स्माइल वाले 6 फीट के आदमी से, जो कि अपने मिड 40s में लग रहा था। बट हमें क्या, पर क्या ये भी हमारी ही गलती थी? अपने ट्रैक के स्टार्टिंग के 3 किलोमीटर्स हमने रफ्तार में कवर किए, तो थककर वहाँ एक साइन बोर्ड के नीचे रेस्ट के लिए रुक गए। अदिति, जो कि हम सब में सबसे छोटी थी, वो अपना डिस्पोजेबल कैमरा निकाल के वीडियोज़ लेने लगी। उसको ये नहीं पता था, बट मैं मन ही मन प्रे कर रहा था कि काश केवल अब इस फोटोज़ में हम 6 ही लोग हों। खा पी के सभी लोग उठने लगे, बट मेरे को हल्के होने की ज़रूरत महसूस हुई। मैंने उनसे कहा, तुम लोग चलो, मैं 2 मिनट में कैच करता हूँ। नो वरीज, वो लोग निकल लिए क्योंकि साइन बोर्ड तो थे ही, तो कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात भी नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है, देवदार के पेड़ के पास मैं फ्री हो ही रहा था, तभी मानो मेरी गर्दन पर कुछ चुभा और फिर चुभता ही रहा कुछ 5 सेकंड, जब मैंने अपने होश खोए। पता नहीं मैं किस दुनिया में चला गया था। मुझे कोई आइडिया नहीं मैं कितने टाइम अनकॉन्शियस था, बट तब मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कोई चीज़ मुझे पत्थरों पर घसीट के ले जा रही थी, बट मुझे फील ही नहीं हो रहा था, बस दिख रहा था। दिख भी नहीं रहा था, मानो बस आंखें खुली थी, उन्हें बंद करने की भी एनर्जी नहीं थी मेरे में। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गया। मैं समझा भी नहीं पाऊंगा जो मेरी बॉडी उस वक्त फील कर रही थी। जब मुझे होश आया, मेरे सारे सेंसेस डिम हो चुके थे। मुझे सुनाई दे रहा था
पर ऐसे जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिख रहा था पर मेरा दिमाग पहचान ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मेरी पीठ जल रखी हो। मेरा सर पाउंड कर रहा था जैसे किसी ने मेरे सर पर पत्थर रख दिया हो। सर मोड़ने तक में ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग फिजिकली तो अटैच हो, बट मेंटली आई हैड नो आइडिया। मुझे पता चला कि मेरे 20 मिनट तक ना आने पर सब लोगों को टेंशन होने लगी थी। ऑब्वियसली छोटा नहीं था कि खो गया होगा। प्लस मेरे भाई बहनों को ये आइडिया था कि अगर कोई भी चीज़ अनयूजुअल होती है तो क्या करना है। वो लोग नीचे आ रहे थे जहाँ पर मैं खोया। उस रास्ते में विशु को एक स्पेयर मैप पड़ा मिला। बिना ज़्यादा सोचे वो उसने उठाकर अपनी जेब में रख लिया। अब वो लोग उस जगह पर आ चुके थे जहाँ से मैं गायब हुआ। आई एम सो ग्लैड कि उन लोगों ने पैनिक नहीं किया। एंड सरप्राइज़ की बात ये थी कि सबसे यंग होने के बावजूद सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव अदिति थी। द मोमेंट दे रीच द साइन बोर्ड वाली जगह, वियर्डली उस साइन बोर्ड पर अब फॉलो द मैप लिखा था। ये बात वियर्ड इसलिए थी क्योंकि वो ऑलरेडी एक साइन बोर्ड था और जो लोग उसे फॉलो भी कर रहे होंगे इट्स हाईली लाइकली कि उन पर मैप ना हो। और यहाँ पर अदिति का दिमाग चला। दरअसल साइड स्टोरी, अदिति और रिया ट्रू क्राइम फैंस थे और उन्होंने सबको काफ़ी सीरियसली लिया, वरना या तो कोई इसे इग्नोर कर देता या फिर ब्लाइंडली फॉलो। और यहाँ पर हमने गलती नहीं करी। 2 कदम की दूरी पर विशु को मेरा जूता मिला जो कि घसीटते वक्त वहाँ रह गया होगा। उस साइकोपैथ की पहली गलती विशु को ट्रिगर करना। फिर जो गाली गलौज उसने शुरू की उससे मानो भैया का दिमाग फिर गया। जो कट्टा वो छुपा के लाए थे आखिर वो बाहर निकल ही गया। विशु की गाली गलौज को मैं अनरीजनेबल भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो काफ़ी नॉर्मल रिएक्शन था। शायद से एक पल को ये लोग सोच लेते कि शायद हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं या फिर ये कोई प्रैंक हो सकता है, पर जय श्री राम उनकी बुद्धि सही चली। वो लोग विशु का रिएक्शन देख के समझ गए थे कि अगर प्रैंक होता तो मैं अब तक आ चुका होता। नाउ थिंग्स वर अबाउट टू गेट सीरियस। विशु ने बिना टाइम वेस्ट किए वो मैप निकाल के सबके सामने रखा। उसी के बगल में रिया ने हमारा ओरिजिनल मैप रख दिया। विकास भैया को उसमें साफ साफ गड़बड़ी दिखाई दी। द मैप्स वर डिफरेंट बट द डेस्टिनेशन वॉज सेम। अदिति ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कंपेयर किए और कंक्लूड किया कि जहाँ वो जा रहे थे वो जगह एग्जिस्ट तो करती है, बट दोनों मैप्स के रूट में कम से कम 4 से 5 घंटे का डिफरेंस आता। अब इस पॉइंट पर वो लोग वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे थे क्योंकि नो वन हैड एन आइडिया कि क्या हो सकता था। मैं ज़िंदा भी हूँगा कि नहीं, किसी से हेल्प ले पाएंगे ये सब, या फिर मैं खुद वहाँ से निकल पाऊँगा, या टाइम कितना था इन लोगों के पास, क्योंकि जब एक बार पहाड़ों में रात हो जाए तो फिर अच्छा खासा इंसान खो जाता है। द क्लॉक वॉज टिकिंग और कोहरा बढ़ रहा था। दे बिगन ऑन दिस लाइफ और डेथ सिचुएशन। उन्होंने सही मैप में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नापा जो कि दूसरे मैप से 4 घंटे का होता, वो इन्होंने 1.5 घंटे में निपटाया। पता नहीं इतनी शक्ति और हिम्मत उनमें उस टाइम कहाँ से आ रही थी। मुझे ज़्यादा अच्छे से तो याद नहीं, बट जब मेरी आंखें खुली तो ऐसा लग रहा था कि मैं प्लेन्स में हूँ। जंगल है बट पहाड़ी नहीं। अजीब बात थी, बट हो सकता था ये कोई कैंप स्पॉट हो जो शायद आज मेरी शमशान भी बन सकती थी। उस जगह पर एक तरफ बॉनफायर जल रही थी और शायद उस पर कुछ पकाया भी जा रहा था। मुझे लगा कि मेरा किडनैपर हो सकता है, कोई शिकारी हो, बट अफसोस उसके शिकार जानवर नहीं थे। मुझसे थोड़ी ही दूरी पर एक 31-32 साल का कपल भी बंधा हुआ था। वो लोग रो रहे थे और उस जलती हुई चीज़ को देख रहे थे। थोड़ा गौर करके देखने पर मैंने ध्यान दिया कि उस लड़की का एक पैर नहीं था, जो कि 2 घंटे पहले तक तो रहा ही होगा। उसकी चेयर पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। वो बेहोशी की हालत पर थी और गौर करके देखने पर मैंने ध्यान दिया कि आग के उस तरफ था एक कैमरा। अब इस पॉइंट पर मेरी हालत ख़राब होने लगी थी क्योंकि वो कैमरा देख के मुझे लगा कि ये पहली बार की बात तो नहीं है। ये सब एक प्लान्ड एग्जीक्यूशन था जो कि पहले भी होता ही रहा होगा। उस कैमरे के पीछे से एक परछाई आगे आने लगी। इस पॉइंट पर अंधेरा होने लगा था तो कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा था, बट जब वो फिगर उस आग के सामने आया तो मुझे दिखाई दिया वही फेमिलियर क्रीपी लुकिंग आदमी जिससे हमने पिछली रात को मैप खरीदा था। वो अपनी गंदी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था, एकदम हैवानों की तरह, कि जैसे अब अगला पैर मेरा ही जाएगा। ये सब देखते वक्त मैं धीरे धीरे बिना अटेंशन कैच किए अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। थैंक गॉड मेरी जेब में अपनी गाड़ी की चाकू वाली कीचेन थी। फॉर्चुनेटली इस साइकोपैथ के बच्चे ने मेरी तलाशी नहीं ली। ये उसकी दूसरी गलती थी। इन द मोमेंट मैंने देखा कि वो उस आदमी की तरफ बहुत तेजी से कुल्हाड़ी लेके भागा। आई कुड इमेजिन द वर्स्ट एंड ही डिड इट।
उसने उसके गले में वो कुल्हाड़ी घुसेड़ दी और वो हंसा भी नहीं, जो कि एक साइको का एक्सपेक्टेड रिएक्शन होता। वो बस उसे पागलों की तरह सूंघ के जंगल में कहीं गायब हो गया। एट दिस वॉज माई ओनली चांस टू रन। वो औरत फूट फूट कर रो रही थी, बट मैं चाह के भी उसको नहीं बचा पाता। फॉर्चुनेटली मेरे हाथ खुल गए। मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, बट मैं उस साइको की अपोजिट डायरेक्शन में जितना तेज हो सकता था उतनी तेजी से भागा। मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, बस ये पता था कि अगर आज मैं रुका तो कल की सुबह नहीं देख पाऊंगा। मुझे निकले हुए 1 मिनट भी मुश्किल से ही हुई होगी जब मुझे पीछे से उस आदमी के बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं पीछे मुड़ के देखने की हालत में नहीं था, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरी ओर बहुत तेजी से भाग के आ रहा हो, मानो जैसे कोई जानवर हो। कोहरे का फायदा उठाते हुए मैं भागा, अपनी जिंदगी के लिए भागा, बट किसी पेड़ की जड़ से टकरा कर मैं नीचे गिर गया। वो आदमी अब 4 पैरों पर मुझसे केवल 10 कदम की दूरी पर ही था। वो मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी लेकर कूदा और एक बार में उसने मेरी पूरी पीठ फाड़ दी। वो दूसरे झपट्टे के लिए पीछे हुआ। ये उसकी तीसरी गलती थी। द मोमेंट जब वो झपट्टा मारते समय बीच हवा में था, गोली हवा को चीरती हुई उसके शरीर से छीलती हुई निकल गई। ये गोली मुझे अपनी सी जरूर लगी। पहली बार यूपी से होने का फायदा मिला। दूर से मुझे अपने भाई बहनों की आवाज आ रही थी और ये मेरी उस दिन की आखिरी मेमोरी थी। उसके बाद मेरी आंख सीधे हॉस्पिटल बेड पर खुली। मैं 2 दिन से अनकॉन्शियस था और मैंने 3 माइनर सर्जरीज अंडरगो करी थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आए तब मुझे पता चला कि यह काम 2 लोगों का था। उस बंदे की दुकान गायब थी और वो दोनों लोग वहां पर एक रात पहले से थे। मैं आज जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस बात को 6 साल हो चुके हैं, मगर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। मैं आज भी जब रात को सोने जाता हूँ उस आदमी के चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। मुझे लगता है शायद ही मैं कभी अपने भाई बहनों का ये एहसान चुका पाऊंगा। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। शुरुआत से शुरू करते हैं। वो भूत वाला इंसिडेंस हमारे साथ क्यों हुआ? वो सबका इससे क्या रिश्ता था? वो वांटेड पोस्टर में आदमी कौन था? क्या वही इसका साथी था? मुझे उठा के कौन लाया? क्या वो दूसरा आदमी अभी भी कहीं खुला घूम रहा होगा? क्या मेरे बाद भी ऐसा किसी के साथ हुआ होगा? क्या वो आदमी और औरत भी मेरी तरफ बेकसूर लोग ही थे? क्या वो उस आग में उस औरत का पैर ही पका रहा था? क्या वो कैमरा ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था? और क्या ये सब डार्क वेब से रिलेटेड था? उसकी दुकान एक दिन में गायब कैसे हो गई? और वो ऐसे मैप सबको देता था या फिर उसने हमको एक दिन पहले ही टारगेट किया? दोनों मैप्स में सेम डेस्टिनेशंस क्यों थे? क्या वो हम सबको मारना चाहता था? अगर मेरे पास वो कीचेन नहीं होती तो क्या आज मैं जिंदा होता? या क्या विकास भैया अगर बंदूक नहीं लाए होते तो वो भी मारे जाते? और कई चीज़ें।